संगठन तो था, मैंने उस दिन भी कहा था, रामदेव जी का संगठन था 2013 में, शायद संगठन था रामदेव जी का, आए थे दिल्ली में, भगा दिए गए कितने, और लाखों लोग थे उनके साथ उस संगठन में, लाखों लोग थे। और वो लाखों लोग कैसे थे? उस संगठन के साथ जुड़े हुए रामलीला मैदान में, और रामदेव जी को महिलाओं के कपड़े पहनकर भागना पड़ा। कौन से संगठन की बात आप करते हैं? लाइए किसी संगठन को और बताइए कि उसको, मतलब उसको सारी सारी व्यवस्थाएं वो लागू करवा सकता है। इस संसार में कुछ भी संगठन के द्वारा नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के द्वारा। जब आप उस स्तर पर पहुंचते हैं, उस लेवल पर पहुंचते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो जो आप चाहते हैं वो होता है। तो आप जो चाहते हैं वो होता है। आप दूसरों के बल पर संगठन, अरे संगठन नहीं भाई, राजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। आप कैसा राजा को चुन रहे हैं? आप कैसे एमएलए को, एमएलए राजा होता है, एमएलए राजा होता है, एमएलए आपके क्षेत्र का राजा होता है। आप कैसे राजा को चुन रहे हैं? जैसे राजा को आपने चुना है वैसी ही प्रजा होगी। बहुत सामान्य बात है, इसमें कोई संगठन काम नहीं। संगठन सिर्फ लंगर चलाने के लिए होते हैं, संगठन सिर्फ शिक्षा में कुछ और अच्छा काम करने के लिए होते हैं। जैसे स्कूलों में गए, उनको कुछ पढ़ा दिया, उनको कुछ अच्छा दे दिया, कुछ गरीब स्कूलों में या गरीब उसमें समाज में गए, वहां पर कुछ बांटा, शिक्षा बांटा, स्वास्थ्य बांटा, कुछ बांटा। संगठन उस काम के लिए होते हैं। प्रशासनिक रूप से राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए संगठन नहीं काम आता, संगठन कभी नहीं काम कर सकता। वो सिर्फ पॉलिटिक्स और इलेक्शन काम करता है और कोई नहीं काम करता। इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है। राकेश जी, अब इसमें एक सवाल और हो जाता है कि अब मान लीजिए हर कोई तो पॉलिटिक्स में आ नहीं सकता या वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता है, हाँ ठीक है। बिल्कुल। अब मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरी उम्र हो गई है, आपके हिसाब से 40 तक आप लेंगे, मेरी उम्र हो गई है 48, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो फिर कोई योगदान नहीं है फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई भी संसार में अपने बल पर सब कुछ नहीं करता है। एक सिस्टम होता है, एक संगठन होता है, वो संगठन, वो सिस्टम उसकी मदद करता है। बिना उसके यहां तक कि एमएलए भी नहीं जीत पाता। आपको या आप जैसे किसी भी व्यक्ति को, राकेश जी, हमको वहां पर लेकर के जाना है। आप एक बात बताइए, जेटली जी, अरुण जेटली जी, वो तो कभी चुनाव जीते ही नहीं। मनमोहन सिंह जी, वो तो बिना चुनाव जीते प्रधानमंत्री थे, कभी नहीं जीते। बिना चुनाव जीते भी बहुत कुछ होता है राकेश जी, बहुत कुछ, और होगा, बहुत कुछ होगा। क्योंकि संगठन के रास्ते होते हैं वो सारे के सारे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव लड़वाते हैं, लोगों को जितवाते हैं, और फिर खुद उसी में शामिल होते हैं। नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। हम्म। अच्छा, और भी जो मित्र महोदय यहाँ पे जुड़े हुए हैं, किसी को कोई माने एक सवाल पूछना है? कोई अपनी बात रखना चाहता है? महेश रूपा पारा हैं। महेश जी अपने बिजनेस पे लगे रहते हैं, हम्म। और वो ऑन कर लेते हैं और वो सुनते रहते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये देखिए तमाशा, मतलब ये व्यक्ति मैं देखता हूँ 2-3 बार ज्वाइन कर चुके हैं शायद, या जो भी, और ये ज्वाइन करते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं, लेकिन इनका वो जो कान है इनका, वो इस दिशा में लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। वो कुछ ना कुछ अपना सीखते रहते हैं, उसमें सेट करते रहते हैं। अमन जी। हाँ, अमन जी पूछ रहे हैं शायद वो कैसे जुड़े, तो आप वो राकेश जी आपको बता देंगे, अमन जी वो भेज देंगे आपको लिंक कैसे जुड़ना है। अमन जी, आपको जब भी जुड़ना हो, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ बिल्कुल होगा। हाँ जी। जी। हाँ, तो फिर आप मुझे संपर्क माने कीजिएगा,
मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अच्छा, और कोई माने और किन्हीं का कोई सवाल है इस विषय पर? आप लोगों को अमरीश जी की बात समझ में आ गई है क्या? अगर आ गई है तो जी कृपया जी। हाँ, तो हैंड रेस करें जिनको समझ में आ गई है, तो कृपया हैंड रेस करें। अमरीश जी बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जागरूक कर रहे हैं धर्म के प्रति भी और राजनीतिक रूप से भी। आपका धर्म सिर्फ तब बच सकता है, आपकी संस्कृति सिर्फ तब बच सकती है, आप सिर्फ तब बच सकते हैं जब राजनीतिक रूप से आप एक और सुदृढ़ रहेंगे। बहुत सीधी बात है, बहुत ये सीधी बात है। कोई लाख टका संगठन बात। कोई संगठन नहीं बचेगा, कोई सिस्टम नहीं बचेगा, आपकी संस्कृति नहीं बचेगी, आप नहीं रह पाएंगे, आपका व्यापार नहीं रह पाएगा यदि राजनीतिक रूप से आप सुदृढ़ नहीं हुए तो, एक नहीं हुए तो, एक सिस्टम में। और वो राजनीति कैसी हो? वो राजनीति ऐसी हो कि जो हम चाहते हैं, जो विजय जी चाहते हैं, जो करण जी चाहते हैं, राकेश जी चाहते हैं, सत्यम कृष्ण, ये जितने लोग, ये लोग जो चाहते हैं वो हो। वास्तव में वो नहीं हो रहा है, वो करना पड़ेगा। अगर हमने नहीं किया, याद रखिए, आपका ना बिजनेस रहेगा ना आप रहेंगे। हाँ सर, आपने सही कहा है और लोग ऐसा करेंगे तब ही हमारी संस्कृति और देश बच पाएगा। बांग्लादेश का उदाहरण सामने है, वहां भी यही बात हुई। राजनीति में सशक्त रूप से आ नहीं सके हिंदू लोग, तो धीरे धीरे सिमटते चले गए हैं। हर जगह यही हो रहा है। एनीवे मैं उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, सत्यम जी, उस पर नहीं तो वो फिर 3 घंटे का हो जाता है अभी नहीं, उस पर नहीं जाएंगे। उदाहरण सबको पता है, सबको पता है, उदाहरण सबको पता है सत्यम जी, सब जानते हैं। और अब खुद अमरीश जी देखिए, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया उनसे पूछिए एक बार कि उनको क्या नहीं समझ में आया, ये तो बताना पड़ेगा ना हमें। नहीं, सबको अमन जी को समझ में आया, अनिल जी को। हैंडरेज कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं। अब जैसे एक महेंद्र सिंह जी हैं, हाँ हाँ, महेंद्र सिंह जी या महेश रूपापारा, ममता जी। महेश जी को तो सब समझ में आता है, वो मैंने देखा है। अब ममता जी, निवृत्ति कोरे, निवृत्ति जी ने तो खैर हैंड रेज किया है। हम्म, और संजय पाठक जी, शांति स्वरूप जी, अच्छा एक बात मैं सबको बोलना चाहता हूँ, अमरीश जी आपको भी बोलना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए मोदी सरकार ने सर्वसम्मति से विपक्ष को साथ में लेते हुए अगर मान लीजिए भारत देश को अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया, तो हमें क्या फायदा होगा? मुझे लगता है हम्म, कि ये एक बहुत लॉजिकल सवाल है कि अगर सरकार बना भी देती तो हमें क्या फ़ायदा है? मुझे तो लगता है कि ये कोई माने इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और अभी लोग लगे हुए हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हो सकता है बन भी जाए 5 साल बाद, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इस पर थोड़ी-सी माने जानकारी दीजिए अमरीश जी। देखिए, आप कोई भी राष्ट्र बना लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला लीजिए, हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, जब तक चाणक्य ने कहा है, चाणक्य, ध्यान रखिए, मैं चाणक्य को फॉलो करता हूं और ठीक से फॉलो करता हूं। चाणक्य ने कहा है, एक ही नीति होती है, जो आपका, यदि दुश्मन आपका ऐसा है जो आपको मिटाना चाहता है, मिटाना मतलब मिटाना, आपको यदि मिटाना वो चाहता है हमेशा के लिए, जब भी मौका मिलेगा आपको मिटा देगा, तो सबसे पहली रणनीति है कि आप उसको जल्दी से मिटा दीजिए, जल्दी से मिटा दीजिए।
यदि आपने उसको मिटाने में देरी की तो आपको मिटने में देर नहीं लगेगी। मैं उदाहरण बिल्कुल नहीं देना चाहता हूं, कितने ही उदाहरण दे सकता हूं मैं, उदाहरण नहीं, इसीलिए मैं सत्यम जी को रोकता हूं। सत्यम जी के दिमाग में भरा रहता है बहुत सारी बातें, वो चाहे तो वो 1 घंटा आदमी बोलेगा, ये आदमी एक मतलब इस सत्यम जी के पास बहुत सारे उदाहरण होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय होता है ऐसे दुश्मन से बचने का जो आपको बर्बाद करने की फिराक में हो। एक उपाय, उसको वो आपके ऊपर अटैक करे, आप उसको पहले बर्बाद कीजिए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता। यदि ऐसा नहीं हुआ, आप कोई भी उपाय कर लीजिए, कोई भी उपाय कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप नहीं बचेंगे, क्योंकि वो उसको जब भी समय मिलेगा आपको बर्बाद करेगा, आपको काटेगा, आपको मार देगा, आपको ध्वस्त कर देगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो इस विषय पर और कोई कुछ बोलना चाह रहा है अपनी बात? जैसे मैंने एक मुद्दा उठाया, उस पर कोई बोलना चाहता है? राकेश जी, भाई साहब, अमरीश जी ने आपने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल। वो सबका वही क्वेश्चन था और सर ने उनका अच्छे से समाधान कर दिया हाँ जी, हाँ जी। कि जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे ना, तब तक आप हिंदू राष्ट्र बना दो, चाहे हर घर में सोने की ईंटें रख दो, कुछ होने वाला नहीं है जब तक आदमी जागरूक नहीं होगा। भाई, जब तक आपकी दुश्मन को पहचान नहीं है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो तो खैर सही है। तो इसके लिए देखिए, अमरीश जी ने जो सिस्टम बनाया, वो सिस्टम मुझे तो खैर समझ में आता है कि सही है। कि अगर हमारे, मान लीजिए, हमारे लोग राजनीति में जीत कर अगर आते हैं, तो उस क्षेत्र में हमारा अपना इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा और वो सबसे मजबूत होगा, क्योंकि उसको पॉलिटिकल एक संरक्षण भी मिलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये बेटर है। और ऐसे हम अगर संगठन बनाने लगे कि 10 लोग वहाँ से बना ले, 10 यहाँ से बना ले, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा सफल हो पाएगा। ये मेरी अपनी सोच है। बात कही आपने, बातचीत कि देश में 30 लाख संगठन है, अगर वो काम करते तो हिंदू राष्ट्र आज के 10 साल पहले बन जाता, 20 साल पहले बन जाता। पर लोगों में समझ नहीं है। आप कितने दिनों से मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, कितना समय निकाल रहे हो, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आप देश के प्रति समर्पित होकर काम कर रहे हो। पर कुछ लोग तो वही स्वार्थ के, जब स्वार्थ हावी रहेगा ना, तब तक काम नहीं कर पाएगा। ये स्वार्थ रहेगा, राष्ट्रीय भावना रहेगी ना, दुश्मन की पहचान रहेगी, खुद की सुरक्षा के बारे में सोचेगा, तभी आदमी काम कर पाएगा और देश की रक्षा कर पाएगा, धर्म की रक्षा कर पाएगा, परिवार की रक्षा कर पाएगा। स्वार्थ की राजनीति में कुछ भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, मुझे एक बार में व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। बिल्कुल। हाँ, बोलिए सत्यम जी, बोलिए। नहीं, हम उनके व्यग्रता और चिंता को समझ रहे हैं, हम सब लोग उसके साथ है, परंतु हर व्यक्ति अपना एक स्थान में एक बार में एक ही दायित्व निभा सकता है। तो अपने अपने स्तर पे जो है अपना दायित्व सही से निभाएं, तो धीरे धीरे वही चीज हर तरफ अपने आप विस्तृत होता जाएगा। तो इसी विषय में मैं बोल रहा था कि मान लीजिए जो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हैं, जिनके साथ समस्याएं हैं या उनको अनुभव नहीं है और वो आना नहीं चाहते, चाहे कोई भी कारण हो, 50 कारण हो सकते हैं उसके, तो कम से कम अपने क्षेत्र के अपने लोगों को कम से कम राजनीति में लाएं। कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक कीजिए, बताएं कि राजनीति में आना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इवन ये देश के लिए नहीं, इवन हमारे धर्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा धर्म रहेगा तो हम रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बात जो अमरीश जी ने कही है। तो इस विषय पर सभी कोई, जो भी लोग जुड़े हुए हैं और जो भी आपके संपर्क में हैं, उनको कम से कम ये तो बताइए कि हमारा पॉलिटिक्स में आना कितना ज़रूरी है आने वाले भविष्य के लिए। हाँ, बताइए अमरीश जी। मैं एक छोटी बात करूं,
हाँ मैं एक छोटी सी बात बोल दूं। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, देखो क्षमा चाहता हूँ, पर मैं एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, बहुत अच्छी बात है।